Assalamualaikum learners, welcome back in another video and today we will talk about question number 4 of course code 8613 जो कि एक मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट की बुकलेट है जिस पे डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम वन बाय वन उन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कि उनके आंसर में आपने कैसे लिखना है या उनके आंसर को आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग किस तरह जो है उसका सोल्यूशन राइट डाउन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें आपने बताना है कि आपका कंस्ट्रक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि कौन से वेरिएबल्स हैं जिनको आप स्टडी करने वाली हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में। वेरिएबल्स का मतलब कि आप किस चीज़ का अफेक्ट किस चीज़ पे फाइंड करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो मैं सैम्पल टॉपिक ले रही हूँ उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी इंग्लिश मीडियम बुक्स हैं या उर्दू मीडियम बुक्स हैं, उसका लर्निंग पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, मैं इसको अगर स्टडी कर रही हूँ तो जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो हो सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक वेरिएबल है जो कि जिसकी वैल्यूज़ कौन सी हो सकती हैं, इंग्लिश या उर्दू। कोशिश करें कि ऐसे ही वेरिएबल्स लिखें जिनकी 2 या 3 पॉसिबल जो है वैल्यूज़ हों, जिन्हें आप कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं। अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स लेंगे तो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो है वो आपको मसला होगा। पहले बात तो ये है कि आपको ये बात सारी डिसाइड ही टॉपिक डिसाइड करते वक्त कर लेनी है इसके आपने कौन कौन से वेरिएबल्स को स्टडी करना है। अगर आप पहले टॉपिक्स डिसाइड कर लेंगे और बाद में ये सारी बातें सोचेंगे कि क्या प्रोसीजर होने वाला है या कैसे मैं अपने सेक्शन रिसर्च को परफॉर्म करने वाली हूँ, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए टॉपिक वाला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से, उसकी वीडियो का जो लिंक है मैं आई बटन में ऐड कर देती हूँ, उसको ध्यान से देखें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलें। तो चलते हैं कि हमने अब इस सवाल के जवाब में लिखना क्या है। तो आपने जब इसका आंसर लिखना शुरू करना है आपने उसको सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट करना है, रैंडमली स्टार्ट नहीं कर देना। उन्होंने कहा है कि आपके टॉपिक में या आपकी पूरी स्टडी में जो भी टर्म्स यूज़ हुई हैं, जो की टर्म्स जिस तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं सर्चिंग के लिए, मिसाल दे रही हूँ कि अगर आपने गूगल पे सर्च करने हैं कोई भी अपना टॉपिक तो आप कीवर्ड देते हैं, ठीक है। तो वो वाले जो कीवर्ड्स हैं आपकी रिसर्च में वो उनकी क्या डेफिनेशन है, या जब आपने वो वर्ड अपने टॉपिक से रिलेट करके इस्तेमाल किया तो उसका क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो आपने ये सब इसमें बताना है। एंड व्हाट पर्टिकुलर मीनिंग यू विल अटैच टू द टर्म विच यू हैव यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। आप इसमें हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग्स ही यूज़ करें। इसकी 25 लाइन्स हैं सिर्फ, आपने जो है इसलिए ज़्यादा जो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स भी कुछ टर्म्स होती हैं जिसका मतलब एक ही बनता है हर सिनेरियो में, हर रिसर्च में, हर चीज़ में, हर जगह, हर लिहाज से उसका एक ही मतलब बनता है। तो आपने उसको डिफ़ाइन करने नहीं बैठ जाना, बल्कि जो ऐसी हैं जो थोड़ी डिफरेंट हैं दूसरों से या जिसका मतलब आपके काम में डिफरेंट है, आपने उन पर फोकस करना है। तो इसको आपने स्टेप वाइज स्टार्ट करना है, ठीक है। हेडिंग्स देनी है और लाइंस को फिलअप करना है। नेक्स्ट मैं आपको एक पूरा डेमो अपने टॉपिक के हिसाब से देती हूँ। मिसाल के तौर पे जो टॉपिक मेरा है वो है मीडियम ऑफ एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस इन हाई स्कूल। तो मैं क्या करूँगी, पहले स्टार्ट में जो कि उन्होंने कहा है कि जो टर्म्स आपने यूज़ की हैं उसको बताना है, तो मैं टॉपिक की टर्म्स को सबसे पहले अहमियत दूंगी। टॉपिक में एक वर्ड यूज़ हुआ है मीडियम, ठीक है। तो मैं पहली हेडिंग दूंगी मीडियम और 1 से 2 लाइनों में बता दूंगी कि मीडियम क्या है, कोई भी ऐसी ज़ुबान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के लिए। फिर दूसरा जो टर्म है एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस। अब एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि यहाँ मेरा एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि बुक्स कौन सी लैंग्वेज में है और कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वो भी जो हम क्लास में बताते हैं स्टूडेंट्स को वो भी इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस की आपने टर्म को डिफ़ाइन करते वक्त बता देना है कि ये जो है हमारी बुक कौन सी, जो बुक की इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन सी हैं, और ये सारी जो है बुक्स का मटेरियल और जो मेथडोलॉजी होगी पढ़ाने की वो जो है क्या होगी।
ठीक है, वो आपके एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस में आ जाएगा। आपने बताना है कि ये दोनों बातें जो है वो एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस है। फिर एक हाई स्कूल, अब हाई स्कूल में आपकी 9th 10th दोनों आती है, तो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है कि जब भी मैं अपने प्रोजेक्ट में टॉपिक में मैंने हाई स्कूल लिखा है, इसका मतलब है कि मैं 9th के बच्चों को टारगेट कर रही हूँ अपने रिसर्च एक्शन रिसर्च के लिए, या 10th के बच्चों को। ठीक है, तो ये होगी टर्म्स। इसके अलावा भी अगर आपने पीछे जो भी सवालात हल किए हैं या आगे जो आप करने वाले हैं उनमें कोई ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपने उनको भी ऐड कर देना है। लेकिन डेफिनेशंस लंबी लंबी नहीं लिखनी, मैक्सिमम 1 लाइन 2 लाइन, क्योंकि आपके पास सिर्फ 24 to 25 लाइन्स हैं और अभी आपने आगे वेरिएबल्स भी बताने हैं। तो अब इस टॉपिक के लिहाज से जो है वो फॉर इंस्टेंस मेरे वेरिएबल्स हो जाएंगे टीचिंग मेथडोलॉजी, ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उन वेरिएबल्स की क्या वैल्यू होगी, उर्दू या इंग्लिश, टीचिंग मेथडोलॉजी की हो सकती है डिस्कशन मेथड या जो भी हमारा लेक्चर मेथड है वो, और लर्निंग इफेक्टिवनेस जो हम स्कोर्स वगैरह से मैयर करेंगे। तो ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मीडियम की हेडिंग देंगे, मैंने अपने टॉपिक के जो कीवर्ड्स हैं या मेन वर्ड्स हैं वो लिए हैं एग्जाम्पल में, तो आप भी इसी तरह करें कि अपने टॉपिक के वर्ड से स्टार्ट करें, मीडियम लें, इसी तरह हेडिंग दें 1-2 लाइनों की, उसको डिफ़ाइन कर दें। इसी तरह एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस और हाई स्कूल के बारे में, हाई स्कूल के बारे में आप कहेंगे क्या डिफ़ाइन करना। अब हाई स्कूल में 9th 10th दोनों आती है, तो आप यहाँ पे ये बात लिखने के बाद लिख सकते हैं कि जो मेरी टारगेट सैम्पल है वो 9th क्लास है। उसके बाद फिर आप वेरिएबल्स की इस तरह हेडिंग दें, लाइन नहीं आपने छोड़नी क्योंकि लाइन्स आपके पास ऑलरेडी कम है। तो जो जो आपने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल मेरे टॉपिक के मुताबिक जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है वो उर्दू और इंग्लिश है। इसी तरह टीचिंग मेथडोलॉजी, ये भी एक वेरिएबल है क्योंकि टीचिंग मेथडोलॉजीज़ में हमारे पास आ सकते हैं डिस्कशन मेथड या लेक्चर मेथड वगैरह, तो ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं कि जिनकी जो खुद वो होते हैं जिनकी जो वैल्यू है या जिनका जो असर है वो दूसरों पे होता है पर उन पे किसी का असर नहीं होता। फॉर एग्जांपल टीचिंग मेथडोलॉजी, मेरी जो एग्जांपल है उसमें वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि मैं जो भी टीचिंग मेथडोलॉजी यूज़ करूँगी वो इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन दूसरे वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल लर्निंग जो कि स्कोर के ज़रिए मैयर की जाएगी वो इस पर डिपेंड करेगी। तो इसी तरह फिर लैंग्वेज यूज़ फॉर असेसमेंट के बाद में टीचिंग मेथडोलॉजी अडॉप्ट करने के बाद असेस किया कि कौन सी लैंग्वेज के ज़रिए पढ़ाया जाए या कौन से तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चे ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। फिर स्कोर्स, अब स्कोर्स जो है वो डिपेंड कर रहे हैं लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन पे, इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि हम लोग अपनी रिसर्च में पहले एक टेस्ट लेंगे और बाद में टेस्ट लेंगे और उसको फिर स्कोर्स को कंपेयर। रिसर्च में जो सब्जेक्ट है वो कंट्रोल्ड वेरिएबल है क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है वो इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैंने साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट किया अपनी एक्शन रिसर्च के लिए, तो ये कंट्रोल्ड वेरिएबल है कि मैंने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिनको आप नहीं स्टडी करना चाहते लेकिन फिर भी वो आपकी रिसर्च में एक तरीके या दूसरे तरीके से किसी न किसी तरह असरअंदाज हो ही जाते हैं। अब इस रिसर्च में नेटिव लैंग्वेज जो कि पंजाबी है, अगर पंजाब से आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप KPK से कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स पश्तो होगी, तो वो भी अपना असर छोड़ती है कि नेटिव लैंग्वेज में अगर बच्चों को पढ़ाया जाए और वो उनका इतना एक्सपोजर ना हो दूसरी लैंग्वेजेस का तो उनकी लर्निंग इफ़ेक्ट होती ही है, ये भी फैक्ट है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं जो आपने अगर ब्रैकेट में से क्लासीफाई करके लिखा है तो वो अगर आप में इंडिपेंडेंट हैं तो किसी और की रिसर्च में भी इंडिपेंडेंट हो सकता है वो किसी दूसरे की रिसर्च में एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि ये रिसर्च टू रिसर्च या टॉपिक टू टॉपिक बात वेरी कर सकती है कि कौन सी कैटेगरी में आपने जो वेरिएबल लिया है वो फॉल करेगा। तो इस तरह जिस दिन आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना है उसी दिन आपने सुपरवाइज़र के पास जाने से पहले जो है अपना जो आपकी टर्म्स तो हो जाएंगी, वेरिएबल्स जो हैं जिन चीज़ों को आप स्टडी करने वाली हैं अपनी एक्शन रिसर्च में, जिस तरह मैंने एग्जांपल्स दी, उनको भी आपने पहले ही लिस्ट डाउन कर लेना है। ठीक है, कोशिश करें 2 हो 3 हो वेरिएबल्स या 4 हो, मतलब 4 इन अ सेंस इंडिपेंडेंट 1 हो और डिपेंडेंट जो है वो 2 हो जाएं, तो ये बहुत ही इजी रहेगा। लेकिन अगर आप हैंडल कर सकते हैं थोड़ी सी और डिफ़िकल्टी लेवल तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू
लेकिन आपने जब टॉपिक लेके जाना है साथ ही वेरिएबल्स लेके जाने हैं। अगर आप टॉपिक लेके एक दफ़ा आ जाएंगी, उसके बाद आप वेरिएबल्स डिसाइड करेंगी, फिर आपको पता चलेगा कि वेरिएबल्स जो हैं वो मुझसे डिसाइड नहीं हो रहे, या वेरिएबल्स जो हैं वो बहुत पेचीदा हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा और इतने से टाइम में पूरा नहीं होगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए जिस दिन आप टॉपिक लेने जाएँ सुपरवाइज़र से, उसी दिन आप जो हैं वो जाएं अपने टर्म्स भी, और टर्म्स तो बाद में, अपने वेरिएबल्स भी उसी दिन फाइनल करें, ठीक है। और उसी दिन अपने जहन में पूरा स्केच बना लें कि आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो होने किस तरह वाला है। आपको जो भी क्लास में मसला आ रहा है, जो आपने आइडेंटिफाई किया है, जैसा मैंने आइडेंटिफाई किया कि ज़ुबान जिसमें पढ़ाया जाता है या जिसमें बच्चे सब्जेक्ट्स रखते हैं, उसका उनकी लर्निंग पे असर हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एक प्रॉब्लम था जो मैंने आइडेंटिफाई किया, और बाद में इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज़ जो है वो इस्तेमाल कर कर, ठीक है। तो ये मेरे एक पूरा माइंड में स्केच है जब मैंने टॉपिक सोचा उसी वक्त, ठीक है। और फिर मैंने वेरिएबल्स भी उसी हिसाब से जो है वो लिखे, और उसी हिसाब से फिर सुपरवाइज़र से आप उनके पास जाएं और फाइनल करवाएं। स्टेप वाइज होगा काम, लेकिन पहले दिन ही आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। सो दैट्स ऑल। तो ये था हमारा सवाल नंबर 4, एंड आई एम श्योर इस वीडियो से आपको बहुत सी नई बातें पता चली होंगी जिनसे आपकी हेल्प होगी अपने वेरिएबल्स डिसाइड करने के लिए। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप अपने वेरिएबल्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। सो हिट द लाइक बटन, do subscribe the channel and turn the notification on for further questions. Best of luck and Allah Hafiz.